अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। एक बड़ी खबर आ रही है, ये केट है उसके तरफ से एक बड़ा डिसीजन आया है जो ऑनरेबल मिस्टर राजेंद्र सिंह डोगरा जुडिशल मेंबर और ऑनरेबल मिस्टर राम मोहन जौहरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है उनकी तरफ से एक डिसीजन आया है। जो एडब्ल्यू थे पीडीसी उधमपुर में, उन्होंने एक वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो वक्त पर गवर्नमेंट ने उस वॉलंटियर रिटायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने फिर से सर्विसेज ज्वाइन की और जो वॉलंटियर रिटायरमेंट की एप्लीकेशन थी उसको विड्रा किया। और बाद में जो डिपार्टमेंट है उन्होंने तो उसको ज्वाइन किया, अलोक किया ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो नहीं निकली और उसमें ये प्ली ली गई थी कि जो एप्लीकेशन है वो 3 महीने के वक्फे के बाद जो है वो विड्रा की। लेकिन इस चीज़ को एडवोकेट फ़हीम शौकत भट्ट जो पेटिशनर है उनकी तरफ से केट में चैलेंज किया। जो पेटिशनर है उनका नाम अब्दुल हमीद, जिनकी उम्र 49 साल है, और साना बशीर अहमद जो बठंडी मोड़ मलिक मार्केट जम्मू के रहने वाले हैं। जो एडब्ल्यू जो पीडीसी है उधमपुर वहाँ पर पोस्टेड थे। जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के मुताबिक में, क्योंकि ये 15 पेजेस का ऑर्डर है, मैं आपको की पॉइंट्स इसके बताऊंगा कि जो ये एडब्ल्यू है अब्दुल हमीद साहब, इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी और 29 अप्रैल 2023 को ये कह कर के उनके जो पेरेंट्स हैं वो बीमार हैं और उनका जो दूसरा भाई है वो घर से दूर है नौकरी के सिलसिले में, इसलिए डिपार्टमेंट से प्रे की थी कि उसको जो है वॉलंटियर रिटायरमेंट दी जाए। लेकिन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उस एप्लीकेशन पर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया। और उसके बाद जब कुछ देर के वक्फे के बाद जब जो पेटिशनर है उसके पेरेंट्स ठीक हो गए तो उन्होंने वो एप्लीकेशन जो वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए दी थी उसको विड्रा किया और बाद में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। और ज्वाइनिंग को बाज़ाब्ता तौर पर जो सीनियर ऑफिशियल था उसने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो हायर अथॉरिटीज़ को भी भेजी। लेकिन जब सैलरीज विड्रावल की बात आ गई तो उस वक्त डिपार्टमेंट जो है वो ये कहकर पीछे हट गया कि जो ये एप्लीकेशन विड्रा की थी उसके लिए 3 महीने का भी ज़्यादा जो है वो वक्त गुजर चुका था। लेकिन इस चीज़ को जो एडवोकेट फ़हीम शौकत भट्ट है उन्होंने जो केट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जिसके 2 मेंबर्स हैं, जिस तरह से मैंने नाम बताया, ऑनरेबल मिस्टर राजेंद्र सिंह डोगरा और ऑनरेबल मिस्टर राम मोहन जौहरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है, इनके सामने उन्होंने प्ली की और डिफरेंट ग्राउंड्स लिए कि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने गलत रास्ता अपनाया है। इस जो वॉलंटियर रिटायरमेंट की एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। और उसके बाद जो दोनों मेंबर्स थे उन्होंने जो पेटिशनर है उसके हक में ये डिसीजन देते हुए उसकी जो रीज्वाइनिंग थी उसको वैलिड करार दिया और जो गवर्नमेंट है उनको डायरेक्शंस दी कि वो उसकी प्ली को जो है वो कंसिडर करे और जो पीरियड जिसमें वो ड्यूटी नहीं दिए उसको जो है वो लीव जो है वो कंसिडर किए जाए। मैं बता दूं कि इसमें लिखा गया है, इन द बैकड्रॉप ऑफ अफोरसेड फैक्ट्स एंड लॉ लेड डाउन बाय ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ J&K, the instant original application is allowed with the direction to respondent to allow the applicant to discharge his duty without any hindrance। यानी कि जो एडवोकेट फ़हीम शौकत भट्ट साहब ने जो फैक्ट्स और फिगर्स जो केट है उसके सामने रखे तो उन्होंने इस बात को जो है वो मान लिया कि जो पेटिशनर है उसको कंटिन्यू की जाए उसकी सर्विसेज को और उसको किसी तरह की हिंड्रेंस जो है वो नहीं की जाए। और उसकी जो अनपेड सैलरी है जो 15 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स है, जब उन्होंने जो वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन जो है वो दी थी और उसके बाद जब वो डिस्चार्ज ड्यूटीज़ कर रहे थे दोबारा से ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि उन्होंने जो वॉलंटियर रिटायरमेंट की एप्लीकेशन है वो विड्रा की थी और जो इंटरवेनिंग पीरियड था 1/8/2023 टू टिल 15/4/2024, जब ये पीरियड में जब उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, ये जो तकरीबन 6 महीने का ये जो है 8 महीने का वक्फा आता है, इस पीरियड को लीव ट्रीट करने के लिए कहा है। और जो एंटायर एक्सरसाइज है वो गवर्नमेंट को बताया है कि वो 6
हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करे। और ये जो पटिशनर है, इसमें मैं बता दूं कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें पटिशनर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो कमिश्नर सेक्रेटरी है पीडीडी जो है वो डायरेक्शंस दी है कि वो इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करके जो है वो आर्डर जो रिप्लाई है या जो जजमेंट को इम्प्लीमेंट किए उसकी जो डिटेल्स है वो कोर्ट को जो है वो दे। और इस तरह से ये एक बड़ी जीत हुई है जो अब्दुल हमीद एडबली हैं उनको जो वॉलंटियर रिटायरमेंट के केस में। और इस केस को जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट ने प्ली किया है जो केट है वहाँ पर। और इस केस में एक हिस्टोरिकल जजमेंट आई है जिसमें जो एडबली की जो वॉलंटियर रिटायरमेंट की एप्लीकेशन थी जो उसने विड्रा किया उसको जो है वो जायज़ ठहराया और उसको एज एन एडबली और उसकी जो ड्यूटियां है उसको कंटिन्यू करने को जो है वो अपहोल्ड किया है। हमारी आगे भी इस तरह की खबरों पर नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।